प्रायोरिटाइजेशन शायद आपकी केंद्रीय समस्या है ही नहीं, क्योंकि प्रायोरिटाइजेशन की बात तब आती है जब आइदर और पैराडाइम हो। आइदर और की बात है ही नहीं, बात एंड की है। एक्स और वाई नहीं है, जिंदगी एक्स एंड वाई है। ये भी करूंगा और वो भी करूंगा, क्यों चूकूं, एक ही जिंदगी है। पर आप एक नकली समस्या खड़ी करके कह रहे हो कि साहब समय की बहुत कमी है, प्लीज गाइड मी, हाउ डू आई चूज एक्स ओवर वाई। ये स्ट्रॉमैन प्रॉब्लम है, ये नकली समस्या है। असली समस्या उधर खड़ी है, और वो क्या है? और असली समस्या क्या है बोलिए? हम समय बर्बाद करते हैं, इसलिए हमारे पास समय बचता नहीं है। समय बर्बाद कर रहे हैं हम, इसलिए समय बचता नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये सन 2000 में नवंबर के महीने में मैंने सिविल सर्विसेज का मेंस एग्जाम लिखा है और दिसंबर में कैट का लिखा है एग्जाम। 99 में पास आउट हुआ था, अगले साल ये एग्जाम, और ये दोनों ही क्लियर हो गए। और मानना मेरा भी यही था कि कोई इंसान अगर कई अटेम्प्ट्स लगा के इन दोनों में से किसी एक को भी क्लियर कर ले तो बड़ी बात होती है। एक साथ दोनों कैसे क्लियर हो गए? इतना समय कहां से आ गया पढ़ने का? कहीं से नहीं आ गया, उतना ही समय था। बस ऐसा कुछ था नहीं जिंदगी में कि जिस पर मुझे लगे कि समय व्यर्थ करना है। और अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे ही लगता है तो बड़ी अजीब बात है, एक ही साल में, एक ही महीने के अंतराल में आप सिविल सर्विसेज और कैट दोनों को कैसे हो सकता है? हो सकता है भाई, हो सकता है, एकदम हो सकता है। हुँ? कभी भी अपने आप को ये सामने 5 चीजें दिखे तो ये मत बोला करो कि क्या चुनूं क्या ना चुनूं। पर हां, अगर अपना दिन 4 घंटे का ही रखोगे तो कुछ चीजों से हाथ धोना पड़ेगा। जब भी कुछ दिखाई दे कि कीमती है पर उसके लिए समय नहीं है, तो ये मत करो कि किसी दूसरी कीमती चीज से समय काटो। बस ये नापो कि समय बर्बाद कहां जाता है और उसको काट दो। जिंदगी सचमुच गहरी होनी चाहिए, रिच होनी चाहिए। क्यों हम अपने आप को किसी भी बढ़िया बात से वंचित रखें बस ये बोल के कि मेरे पास टाइम नहीं है? मेरे पास है टाइम, मेरे पास एनर्जी भी है। एनर्जी की तो कमी होनी नहीं चाहिए आपकी उम्र में। एक जगह से भाग के आए हो, घुसो ना दूसरी चीज में। हाँ, ये करके आए हैं, अब ये करेंगे। हाँ, पूरे दिन इंस्टीट्यूट से थक के आए, कोई बात नहीं, अब जा रहे हैं टेनिस खेलने। ये थोड़ी कह रहे हैं मैं थक गया, मैं 3 घंटे सोऊंगा, कुछ नहीं। बल्कि वापस लौट रहे हो इंस्टीट्यूट से, हॉस्टल तक आओ ही मत ना, रैकेट वगैरह बांध के जाओ कि जैसे ही क्लास ओवर होगी सीधे उधर निकल जाऊंगा। समय जहां जहां भी बच सकता है बचाओ। ये भी फिजूल की बात है कि वहां से पहले लौट के आ रहे हो, फिर मुंह धो रहे हो, फिर कुछ खा रहे हो, फिर बतिया रहे हो, फिर कपड़े बदल रहे हो।